हेलो कैंसर, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज चेक करूंगी, गाइडेंस ओवरऑल में क्या है सिचुएशन, कुछ कंक्लूड होगा या नहीं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपके पर्सन भी, दोनों की ही एनर्जीज चेक करूंगी। हर बार करती हूँ, इस बार भी रहेगी। एंड अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे कैंसर तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिएगा। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस में। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशंस। ओके, शायद आप भी बहुत प्यार करते हो आपके पर्सन से, एंड शायद पर्सन भी करते हैं। वो बताना चाहते हैं शायद कि देखो कि ये मेरा प्यार कितना गहरा है एंड मैं कितना प्यार करता हूँ। लेकिन शायद हो सकता है कुछ स्टक एनर्जीज में आप फंसे हो, या फिर फेथ कहीं लूज हुआ है, ऐसा चीज़ें दिखाना चाहते हो। देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या हैं। एम्प्रेस, 7 of Swords, Ace of Pentacles। दिल से कहूँ तो आप शायद बहुत कुछ स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हो एंड रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाह रहे हो आप। लेकिन दिमाग में कहूँ तो कुछ लोगों की उलझी हुई एनर्जीज आ रही हैं, शायद सिचुएशन में स्टक हो, या फिर पर्सन उस वे में आपको नहीं समझते हैं एंड सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। एंड जस्टिस चाहते हो प्रेजेंट फेस में कि कुछ तो न्याय मिले कुछ वे में। अगर आपने सच्चे ढंग से उन्हें अपनाया है तो आप चाहते हो कि पर्सन भी आपको सच्चे ढंग से अपनाएं अभी, एंड उस वे में शायद चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की प्रेजेंस से चीज़ें शायद क्रिएट खराब, मतलब कुछ खराब हुआ पड़ा है, या फिर कम्युनिकेशन आप अपने पर्सन से जब करते हो तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, ऐसे चीज़ें दिखती हैं। एंड आप अभी प्रेजेंट फेस में कहूँ तो जस्टिस के साथ में एक बैलेंस तो कर रहे हो सिचुएशन को, बट आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हो एंड रियलिटी को जानना चाहते हो प्रेजेंट फेस में क्या है, रियल क्या है। देखती हूँ 7 of Cups, 4 of Pentacles, Page of Swords, 3 of Pentacles। अगर पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो वो अभी दिल में कहूँ तो काफ़ी चीज़ों को मतलब दिल से अगर कहूँ तो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि आपको फिर से कैसे क्या कहूँ, बिकॉज वो कुछ ना कुछ इनसिक्योर हैं एंड वर्कआउट करना चाहते हैं। यहाँ हो सकता है यहाँ तीसरे की भी कुछ प्रेजेंस हो एंड या फिर कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से वो उस वे में कमिट नहीं कर रहे हैं आपको। एंड बार बार कहते हैं ना, जब जुड़ते हो या जब कम्युनिकेशन होती है तो उनके पास बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं एंड उस वे में शायद वो चीज़ों को कहते हैं। एंड दिमाग में कहूँ तो वो भी इनसिक्योर हैं एंड वो भी, उनको भी पता है कहीं ना कहीं कि जो जिस चीज़ में या जिस वे में ये वर्क करते हैं या जिस वे में ये आपसे बातें करते हैं आपको वो पसंद नहीं आता है। एंड फिर भी ये लगे पड़े हैं आपके पर्सन की वर्कआउट करना है एंड चीज़ों में बैलेंस करते रहना है, लेकिन इनसिक्योर हैं कि कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो या कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लो हार्ड की इनके लिए फिर रिकन्सिलेशन या उस वे में जुड़ना मुश्किल हो जाए। तो प्रेजेंट फेस में कहूँ तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं एंड क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन बहाने वाली कहते हैं ना कि फिर से क्या क्या करूँ जो चीज़ें आप फिर से इन पे फेथ या फिर मतलब जो आप क्लियरिटी लाना चाहते हो, पर्सन उस चीज़ों में उलझाना चाहते हैं। अभी मीन्स ऑप्शंस में ढूंढ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हैं कि किस वे में क्या कहूँ जो आपसे सेपरेट भी ना हो एंड जिस सिचुएशन में है वो भी चलता रहे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या हैं।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप कहूँ तो एक बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहते हो, या तो रिलेशनशिप छोड़ के जाना चाहते हो, या फिर अगर पर्सन सही से आपको चीज़ें ट्रूली बताएं तो आप उनके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए कमिट रहना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो। एंड आप कहूँ तो यहाँ पे ट्रू पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है, लेकिन पर्सन है कि वो काफ़ी चीज़ों को बार बार उसी वे में करते हैं। एंड अब आपको कहूँ तो एक जस्टिस चाहिए, एंड आप सिचुएशन से निकल के एंड अपने लिए कहूँ तो ज़िंदगी में एक लक एंड एक ट्रू रिलेशनशिप कहूँ तो वो लाना चाह रहे हो प्रेजेंट फेज में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहूँ तो एक बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। ये अभी भी कहूँ फिर से अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी है मन में, एंड ये आपको भी नहीं सेपरेट करना चाहते हैं, एंड आपको भी उलझा के मीन्स आपको उस वे में कमिट भी नहीं करना चाहते हैं, बट रहना भी चाहते हैं रिलेशनशिप में। एंड आप हो कि एक डिसीजन चाहते हो लाइफ में कि ये करो या वो करो, जो करना है, या तो मुझे छोड़ दो या फिर अगर रहना है तो सही ढंग से रहो। बट इनकी कहूँ तो लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी है एंड लॉट ऑफ ऑप्शन ढूंढते हैं अभी भी वो उस बहाने को करने के लिए, एंड उस वे में शायद कहूँ तो आपकी तरफ में वो डीपली नहीं आ सक रहे हैं अभी। डीप वे में कहते हैं ना अपनी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स के साथ में वो नहीं, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी है। नेक्स्ट लेवल करना चाहते हैं, लेकिन शायद प्रेजेंट फेस में इन्हें लगता है अभी वो राइट टाइम नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, तो इसलिए उस वे में कमिटमेंट से पर्सन कहूँ तो भाग रहे हैं अभी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो अगर हैं पर्सन तो उनकी एनर्जीज कैच हो रही हैं, उस सिचुएशन में दिख रहा है चीज़। एंड अगर कहूँ आपकी तरफ की केतु भारी है एंड बृहस्पति थोड़ा स्ट्रांग है, तो अगर कोई मेंटोर हो इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए या उन्हें समझाने के लिए, तो आप एक गाइडेंस के रूप में उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर होप की हो सकता है कि पर्सन कुछ और बेटर ढंग से आपकी तरफ में क्लियर कर पाए, मगर दिख तो रहा है कि वो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इनमें, एंड इसीलिए उस वे में ट्रूली वो आपकी तरफ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रेजेंट फेस में। यस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे से अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर क्लियरिटी लाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।